बैल बजाई उन्होंने। मेरे को कहने लगे दादी जी आपके घर चोरी हुई है ना, जो इसने किस्सू ने और दक्ष ने मिलकर के करी है। मैं रिलायंस मॉल गई हुई थी और जस्ट मैं जब वहाँ से मैं आई, मैं शाम को 6 बजे करीब, मैंने देखा कि यहाँ से मेरे पैसों की थैली गायब है। तो मैंने मेरी बेटी से जानकारी चाहिए। मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैंने नहीं ली। मैंने उससे 2-3 दफ़े पूछा, उसने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद में 1 तारीख के रोज़ मेरे पास में ये कपिल, श्यामल और एक बच्चा और आए और ये मेरे सामने पड़ोसियों का बच्चे कृष्णा और किस्सू को लेके आए और बैल बजाई उन्होंने। मेरे को कहने लगे दादी जी आपके घर चोरी हुई है ना, जो इसने किस्सू ने और दक्ष ने मिलकर के करी है। तो मैं उसको डायरेक्ट ही फिर किस्सू के फादर को लेकर के इनके घर में गई, मैं दक्ष जिंदल के घर में। मैं तो इसके फादर ने, इसकी मदर ने, इसकी दादी ने, सब ने इस बात को स्वीकार करा है और बच्चे से पूछा है। फिर मैंने कहा कि भाई जब तुम्हें ये जानकारी पड़ गई तो तुमने ये बात मतलब पुलिस में क्यों नहीं तुमने दी तुमने? तो बोला कि हमने उस पैसों को दुकान में ले जाके रख रखा है। इसके फादर ने मुझे कहा मैंने इस पैसे को दुकान में ले जाके रख रखा है और मेरे को तो इसने 16,000 रुपये ही दिए हैं ला करके। आप चाहो तो अभी चल करके मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको लेने से मना कर दिया। फिर सुबह इसकी बुआ अन्नू, फूफा कमल, इसके पिता राजेंद्र जिंदल, इसकी मदर सुनीता, अंश जिंदल और बुआ का लड़का नन्नू दक्ष जिंदल को लेकर के मेरे पास में आए सुबह 6 बजे। आके कहते हैं कि ना मतलब ये तो हमें कुछ बता नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछा, उसने साफ मतलब ये उसके मदर फादर तो बिल्कुल उसको, बच्चे को पूछ रहे थे कि भाई पैसा कहाँ पर है, अभी तो बता दे तू। फिर कहने लगे कि ना आप पुलिस में मत जाना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा भाभी जी मैं। इसके मदर ने, फादर ने मेरे से पैर पकड़ के मेरे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि आप पुलिस में मत जाना, आप हमें 12 बजे तक का समय दो। अगर ये 12 बजे तक बजाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मैं इससे नहीं बताया, मैं सीधा मैंने अलवरगढ़ थाने गई। वहाँ मैं सुभाष जी से मैं मिली। मैंने कहा भाई ये मेरे घर से इससे चोरी हुई है। उन्होंने कहा आप बाहर बैठ जाइए। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक बाहर बैठाया रखा। फिर भी मैं अंदर में गई तो उन्होंने ये कहते हुए मेरी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया कि बच्चे नाबालिग हैं और हम आपके कहने से इस रिपोर्ट को नहीं ले सकते हैं। मेरे यहाँ से ये क्या कहते हैं 3.5 लाख तो नकदी गायब हुई है और अलमारी में से मेरे सोने का मंगलसूत्र है 2.5 तोले का और सोने के टॉप्स हैं और 2 पायजेब की जोड़ी है। अलवरगढ़ थाने में गई मैं, जिसमें मेरी शिकायत पर सुभाष जी ने इनको नाबालिग बताते हुए शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले इनकार कर दिया। फिर मैं वहाँ से साहब से मैं मिली। मैं उन्होंने थानेदार साहब के कहने पर इस मेरी रिपोर्ट पर इन्होंने फिर कहा कि ठीक है आप लिखित रिपोर्ट दे जाइए, आपकी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आज दिवस तक इन्होंने जब मेरी कार्रवाई नहीं करी तो फिर मैंने कल एसपी को इसकी जानकारी दी।